तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होता है? इट इज अराइजेस ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स। ये अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अराइज होता है। इसके कारण से कंपाउंड में क्या आता है? डिस्टॉर्शन आता है उसके शेप में। कंपाउंड कैसे डिस्टॉर्शन आता है? तो जेड एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस के लिगेंड थोड़े लंबे हो जाते हैं, उनके डिस्टेंस, तो बोलते हैं उसको जेड आउट या टेट्रागोनल इलोंगेशन। या जेड एक्सिस के लिगेंड क्या हो जाते हैं? लिगेंड के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। दो टाइप के जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आर स्पॉन्टेनस, मतलब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनस, अपने आप होता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन increases the thermodynamic stability of the system by decreasing its symmetry। सिमेट्री को कम कर देता है। ऑक्टाहेड्रल जो पॉइंट ग्रुप है वहां पर ज्यादा सिमेट्री होती है, जबकि D4 एक पॉइंट ग्रुप में कम सिमेट्री होती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके कारण से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमको मिलता है। देखेंगे, अभी हम लोग केस बना लेते हैं किसका? ऑक्टाहेड्रल का। तो एक बना लेंगे टेट्राहेड्रल का, यहां भी इसको इसमें देखिए। तो इसमें T2G और EG, और ये टेट्राहेड्रल लिख दो भैया, ये हो जाएगा E और T2। चलो आओ जी इधर देखो। अब इसको ऐसे मैं समझाता हूं, देखना, इधर 3 लोग खाने बैठे हैं, इधर 2 लोग खाने बैठे हैं। ठीक है, अब 3 लोग खाने बैठे हैं, उसमें एक को खाना मिल गया, एक रोटी मिल गया, दोनों को नहीं मिला यार। क्या है ये? गड़बड़ है, अनसिमेट्रिक है ना। समानता है क्या दोनों के साथ? कुछ हो रहा है क्या? इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही। मतलब क्या है ये? अनसिमेट्रिकल, मतलब यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। 3 लोग बैठे हैं, एक को और रोटी मिल गया, 2 को मिल गया, एक को नहीं मिला, अभी भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। यहां पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब देखो, एक साइड 3 लोग बैठे ना, तीनों को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तीनों को रोटी मिल गई थी। अब वो परोसने वाला उधर जाने वाला है, लैप टाइम है, मतलब गैप है, मतलब लेकिन उधर जाने वाला है। ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया यार। एक लाइन वालों को मिल गया है, दूसरे लाइन वालों को नहीं मिला है, लेकिन मिलने वाला है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या है? सिमेट्रिक है। एक तरफ लाइन में मिल गया, दूसरी तरफ नहीं मिला, ये क्या है? सिमेट्रिक सिस्टम। ये कौन सा है? सिमेट्रिक है। तो ये जो T2G जो 3 है वो क्या है? मान के चलते हैं ये सिमेट्रिक है। चलो अब देखो, ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा यार, इसको नहीं मिला है। अब क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब सबको एक एक मिल गया भैया, सब खुश है ना। चलो फिर देखो, अनसिमेट्रिक दिख रहा है, अनसिमेट्रिक, फिर अनसिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक। दूसरा बारी आ रहा है खाने का, तो 2-2, फिर एक एक खा लिए थे, फिर एक एक इसको दे रहे हैं, तो तीनों को क्या मिल गया? 2-2 मिल गया, इधर नहीं मिला है, लेकिन ये क्या है? सिमेट्रिक है। फिर अनसिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक। ये समझ आया कि नहीं? सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक आ गया समझ? चलो इधर एक बार और समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो अब बोलो अनसिमेट्रिक, अब बोलो हाँ, अब अनसिमेट्रिक, अब अनसिमेट्रिक, अब हाँ, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। चलो अब बोलो अनसिमेट्रिक, अब बोलो, अब अनसिमेट्रिक, अब हाँ अनसिमेट्रिक, अब ठीक, समझ गए ना। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहां होगा? अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इसमें और एक आपको ट्रिक बताता हूं। अगर अनसिमेट्री ऊपर आने वाले ऑर्बिटल में हो, ऊपर आने वाले मतलब
यहाँ पे Eg और टेट्राहेड्रल में T2। अगर यहाँ पे आपको अनसिमेट्री मिले, कहा मिले, यहाँ पे आपको अनसिमेट्री मिल रही है ऊपर ऊपर वाले ऑर्बिटल में, तो हम इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जब ऊपर ऊपर वाले ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तब बोलेंगे हम लोग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल किया जाना ही नहीं भैया, अनसिमेट्रिकली फिल किया जाना जरूरी है, ठीक है। तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में अनसिमेट्री होगी ना, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और नीचे वाले में होगी तो पूछने की बात ही नहीं, क्या होगी भाई, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इधर देखो भाई, अब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं T2G, ऑक्टाहेड्रल में T2G का है, नीचे का ऑर्बिटल है, और Eg ऊपर का है। चलो, तो Eg में अनसिमेट्री होगी तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। चलो भैया देखते हैं हम लोग, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसा होगा, वीक होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, कैसा होगा, वीक होगा। अब T2G है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन T2G3 है, Eg में अनसिमेट्री है, मतलब होगा, और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब होगा लेकिन वीक, अब होगा लेकिन वीक, अब नहीं होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2 है, नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इस कंडीशन को, D9 के कंडीशन को कौन फॉलो करता है भाई, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। चलिए देखिए इधर, यहाँ पर होगा कैसे, वीक होगा, वीक नहीं होगा, होगा वीक, होगा वीक नहीं होगा, फिर होगा और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल में है, नहीं होगा, और इसमें होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये तरीका है भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन निकालने का, स्ट्रॉन्ग और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन निकालने का। ऑक्टाहेड्रल के लिए टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं, तो जेड आउट और जेड इन में स्प्लिटिंग देखिएगा, ध्यान से मेरी बात इधर सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जेड आउट, किससे, जेड आउट। तो जेड आउट जो भी हो रहा है, टेट्रागोनल इलोंगेशन इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो ना यहां पर जेड एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं जी, जेड एक्सिस के लिगेंड्स क्या हो गए हैं, थोड़े दूर हो गए। जेड एक्सिस के लिगेंड क्या हो गए हैं, दूर, मतलब जेड एक्सिस में रिपल्शन बढ़ गया है, जेड एक्सिस में रिपल्शन बढ़ा है, जेड एक्सिस के लिगेंड क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो जब हम उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बनाएंगे ना, तो जेड एक्सिस की एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेड एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जेड एक्सिस के लिगेंड कहाँ है, दूर में है। चलो, तो हम इसको डिराइव करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे जो ऑर्बिटल रहता है वो क्या रहता है जी, T2G रहता है, ये T2G है, DXY है, DYZ है, DXZ है, और ऊपर रहता है EG। यहाँ क्या रहता है, DX2 - Y2 और DZ2। अब जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड क्या है, थोड़े दूर हैं, मतलब जेड एक्सिस की एनर्जी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेड एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, और एक्स वाई की थोड़ी बढ़ जाएगी। तो देखो भैया, एक्स वाई की एनर्जी थोड़ी बढ़ी हुई है, और जेड वाले एक्सिस से के जो ऑर्बिटल हैं, वाई जेड और एक्स जेड के, इनकी एनर्जी थोड़ी कम हुई है। चलो, तो ये हो गया टेट्रागोनल इलोंगेशन के लिए क्या भैया,
टेट्रागोनल इलॉन्गेशन के लिए क्या हो गया, स्प्लिटिंग। आप इसमें वैल्यू लिखते हैं डेल का, डेल की वैल्यू लिखो, इसको बोलते हैं डेल 1 है, और ये क्या है, डेल 2। ये क्या है, ऊपर वाले को डेल 1 बोलते हैं, नीचे वाले को डेल 2 बोलते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है इधर, ये होता है -12 डेल 2, और ऊपर का होता है, ऊपर का ठीक, आप लिखोगे 1/2 लिख दिया था ना, 1/2, तो ये 1/3 और ऊपर +2/3, और ये -12 और ये +12। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन भर के हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, डेल 1 डेल 2। मतलब CFAC का वैल्यू क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में इंक्रीज होता है। तो कितना इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो एक एक है, मतलब वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बराबर होगा। इधर क्या है, 2 और 1 है, इसलिए वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है। दोनों तरफ को बनकर मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है, अंतिम में 0। जैसे देखना कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम 2 ना, 2 × 2/3 क्या आया, 4/3 आया ना। वैसे अब इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 × 1/3 और माइनस, तो क्या हो गया, -4/3, माइनस और प्लस 0। तो ऐसे कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि दोनों तरफ का मतलब एडिशन क्या हो जाए भैया, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके जेड आउट के लिए स्प्लिटिंग। इसके लिए स्प्लिटिंग हो गया, जेड आउट के लिए स्प्लिटिंग, जहां पर जेड एक्सिस के लिगेंड क्या है, थोड़े दूर दूर हैं। अब जेड आउट को बनाना चाहे अपन ऐसे, तो ये ऑक्टाइड और कॉम्प्लेक्स है, तो जेड एक्सिस के जो लिगेंड है ना जी, ये थोड़े क्या हो गए हैं, लंबे, क्या हो गए हैं, थोड़े लंबे। इसको बोलेंगे जेड आउट टेट्रागोनल इलॉन्गेशन का केस। जेड इन या टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब क्या हो रहा है, जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड जो है ना जी, मतलब उनका डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। देखो ये और ये लिगेंड थोड़े दूर दूर, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल कंप्रेशन। मतलब ऐसे बना सकते हैं कि ये XY एक्सिस और ये LN, तो ये जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब जेड एक्सिस के लिगेंड क्या है, पास में है यार, तो डी ऑर्बिटल के जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है उनकी एनर्जी अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक्स वाई वाले की कम हो जाएगी, जस्ट उल्टा। तो भैया एक डी जेड वाले का बढ़ा दो, Z2 बढ़ जाएगा, और X2 Y2 कम हो जाएगा, और इधर जेड वालों का एनर्जी बढ़ा दो, YZ XZ, और इधर XY। चलो फिर से वही वैल्यूज लिखेंगे अपन, है ना, फिर से वही वैल्यूज लिखेंगे। चलो लिखते हैं, ये हमेशा की तरह क्या है भाई, डेल 1 और ये डेल 2। चलो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर +12 डेल 2 और -12 डेल 2। इधर क्या हो जाएगा अब, अच्छा डेल 1 क्या, सॉरी डेल 1। चलो भैया इधर -2/3 डेल 2 और इधर +1/3 डेल 2, है ना। ये हो जाएगा यार वैल्यूज, और इसको बोलेंगे किसके लिए है भैया, ये है जेड इन के लिए टेट्रागोनल कंप्रेशन के लिए। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे पहचानेंगे हम लोग, जब अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि कैसे पहचानते हैं। अगर आपको T2G या T2 किसके लिए लिखा हूं, टेट्राहेड्रल के, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी जो डिस्टॉर्शन होता है वो टेट्रागोनली डिस्टॉर्शन उसमें होता है, मतलब टेट्राहेड्रल में जो भी उनके बॉन्ड्स है उसमें डिस्टॉर्शन होता है, ऑक्टाहेड्रल में जैसे होता है। चलो, तो ये T2G या T2, इसमें अगर क्या हो रहा है, अनसिमेट्री आ रहा है तो उसका CFTC कितने से बढ़ जाएगा, -2.2/3 del2 से बढ़ जाएगा। अगर अनसिमेट्री एक इलेक्ट्रॉन से है, एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री T2G में देखो कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री दिखा। अब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री, अब सिमेट्रिक, अब एक इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री, अब दो इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री। समझ आया? अब मतलब देखो अभी अनसिमेट्री है ना, किसके कारण है, एक ही इलेक्ट्रॉन के कारण है यार। अब देखो किसके कारण है, दो इलेक्ट्रॉन के कारण, अब कोई अनसिमेट्री नहीं है। अब किसके कारण, एक इलेक्ट्रॉन अभी अभी आया है उसके कारण, चौथे इलेक्ट्रॉन के कारण, अब दो इलेक्ट्रॉन के कारण अनसिमेट्री, फिर हो जाएगा सिमेट्रिक। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन से अगर अनसिमेट्रिकल मिलता है तो जनरली जेडिंग, जनरली हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपका ये फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है तो जेडिंग, और दो इलेक्ट्रॉन से अनसिमेट्री है तो क्या हो जाएगा, जेड आउट। अगर EG या E सेट में अनसिमेट्री है तो CFTC कितने से इंक्रीज हो जाएगा, -1/2 del1 से, कितने से, -1/2 del1 से इंक्रीज हो जाएगा। और EG सेट में या E सेट में जब अनसिमेट्री होती है तो जनरली जेड आउट होता है, जनरली जेड आउट। सारे चीज में जनरली वर्ड यूज किया हूं मैं, एकदम हर बार नहीं होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये चीज फॉलो करता है। ठीक है,